मुखारविन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकारासरूप जिनस्वरूप समर्था ओंकाररूप जिनस्वरूप समर्था अनाथा सनाथा तुझा नमो तुझा नमो तुझा नमो। जय बोलिए वंदे परमेश्वरी भगवान की जय। श्री खजराट पदम प्रभु भगवान की जय। श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान की 108 की जय। मैं श्री प्रथम सागर जी महाराज की जय। भव्य बंधुओं, हम सभी भगवान महावीर के शासन काल में विराजमान होकर मंत्र विज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसा मंत्र विज्ञान जो ब्रह्म शब्द ब्रह्म से आत्म ब्रह्म की ओर ले जाने के लिए प्रमुख साधन बनता है। बंधुओं, जीवन में यदि आपके पास मंत्र नहीं है तो शब्द नहीं है, शब्द नहीं है तो मंत्र नहीं है, मंत्र नहीं है तो कार्य पूर्ण नहीं होता। कार्य की पूर्ति के लिए, मोक्ष की सिद्धि के लिए, साध्य की सिद्धि के लिए प्रस्तुत है एक विशेष महान मंत्र, जिसकी आराधना सनातन काल से, अनादि काल से इस जीव में समाविष्ट होती रहती है। आप देखिए, ओम शब्द अपने आप में ही पंच परमेष्टि की का स्मरण करवा देता है। ओम ऐसा एक मंत्र है जिससे कई कार्यों की सिद्धि, अनचाही वस्तु की सिद्धि भी हो जाती है। अभी मैं आपसे बोलूं आप मोक्ष जाना चाहते हैं तो आपके लिए मोक्ष अनचाहा है, अभी चाह नहीं है। चाह होती तो आप गुरुदेव से दीक्षा लेकर मेरे बगल में बैठते, जो है सो है। तो चाह जगाता कौन है? परमेष्टि, जो हमारे गुरु है। ये परमेष्टि ओम शब्द, ओम वाचक, परमेष्टि वाचक ओम मंत्र जैसे आप बोलते हैं ओम तो अरिहंत आ जाते हैं, ओ बोलते हैं तो सिद्ध आ जाते हैं, आचार्य उपाध्याय आ जाते हैं, और म बोलते हैं तो सारे जगत के दिगंबर मुनिराजों का एक साथ वंदन हो जाता है। ऐसा यह ओम पंच परमेष्टि वाचक मंत्र है। और ओम के बाद फिर जो शब्द निकलना प्रारंभ होते हैं तो फिर आप नमोकार महामंत्र का भी स्मरण कर सकते हैं। ओम नमो अरिहंताणम सिद्धाणम आयर्य वज्रायण शंभुसावणम। इसी प्रकार ओम ह्रीम अरहम अस्यावसा नमः करके एक मंत्र सिद्ध चक्र महामंडल विधान की पूर्ण आहुति के साथ इसको जब यज्ञ आहुति दी जाती है, अपनी अपनी आमना परंपरा के हिसाब से, कई देश में, कई समाज की व्यवस्था रहती कि अग्नि का प्रयोग नहीं हो तो बलि मत करो, लेकिन चावल से तो आपको आहुति देना ही पड़ती है, उसको आप नकार नहीं सकते। आप कितना ही बड़ा अध्यात्म का एक जिनालय का निर्माण करें, वहां पर आपको चतुर्निकाय के देवों की आज्ञा लेकर उनको स्थापित करना ही पड़ता है। आप भवन का निर्माण करते हैं, आपको वास्तुकार को बुलाना ही पड़ता है, चाहे चुपचाप से बुलाओ,
चाहे पेपर में छाप के बोलो, आप गुरु आज्ञा लेने आती हैं। यहाँ तक कि गर्भवती महिला माता को शिशु प्रकट होता है, उसकी भी आप तारीख पूछने आ जाते हैं। क्यों? दिन तो सारे शुभ होते हैं, लेकिन गुरुदेव आप साधना करके रिद्धि सिद्धि प्रदाता हैं। भगवान पद्म प्रभु, चंद्र प्रभु, 24 तीर्थंकर, सिद्ध परमेष्ठी, इनकी आराधना से भविष्य ज्ञान होता है। उसी को आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव निमित्त ज्ञान कहकर सबका कल्याण और अपना कल्याण करते थे। तो बता दीजिए कि मेरा इस 7 दिनों में से कौन सा अच्छा शुभ परिणाम होगा? उस दिन में बालक को प्रकट करवा लेता हूं। बोलते हैं कि इसी प्रकार से जीवन में मंत्र का होना नितांत आवश्यक है। मंत्र नहीं आएगा तो आप मंदिर में जाकर भगवान के हाथ जोड़कर आ जाएंगे, लेकिन पूर्ण आहुति करके नहीं आ पाएंगे। भावों का भी यज्ञ होता है, और बिना भाव के तो अनुष्ठान संपन्न ही नहीं होता है। इसी प्रकार जीव ने अनादिकाल से स्वाध्याय किया, सुरस संयम किए, धर्म आयतन का सहारा आश्रय लिया, लेकिन भाव नहीं थे तो पंचम काल में आना पड़ा। आप देखो देश में इतनी हिंसा हो रही है, टीवी न्यूज़पेपर में सब बता के जाते हैं इतनी हिंसा हो रही है। जिन जिन जीवों के मंगल भाव नहीं थे, जिन जिन जीवों ने रसना इंद्रिय पर कंट्रोल नहीं किया था, अवक्ष पदार्थों का सेवन किया था, उसमें जिस प्रकार से हिंसा हुई थी, आज देखो कैसे बम गिराए जा रहे हैं। एक बकरे का वध किया किसने? एक गौ माता का वध किया किसने? उसकी संतानें जब बिल्की थी भूतकाल में, वैसा का वैसा बंद हुआ था कर्म का, और वैसा कर्म उदय में आ रहा है कि लहू लुहान लोग लाशें ले लेकर भाग रहे हैं इसी विश्व की धरा पर। ये तो दिगंबर संतों का उपकार कभी मत भूलना नरेंद्र भैया, जो साधना अपने लिए करते हैं, लेकिन उनकी भीतर की ऊर्जा भारत की धरा पर, धरातल पर तीर्थाटन करो की मूर्तियों की, प्रतिमाओं की वर्गणाएं भारत की धरातल पर ठस भरी है। इसलिए तुम्हारे भारत पर लोग बम गिराने के लिए हजारों करोड़ों बार सोचते, नहीं गिरा पाते और गिरा भी नहीं सकते, क्योंकि भगवान जिनेन्द्र बैठे हैं। दिगंबर संत जहां है वहीं मंगल है। इसलिए गुरु वाक्य का याद रखें, गुरु वाक्य को आत्मसात करें। ओम ह्रीम अरहम अस्य औषा नमः, ये मंत्र को सिद्ध करते हुए जीवन दिए। ओम, मेरे को पता आप लोग बोलते नहीं, पर मैं तो बोलूंगा, बोलो एक साथ, एक बार फिर बोलो, ओम ह्रीम अरहम अस्य औषा नमः। जब जब इसका स्मरण करेंगे आप सिद्ध चक्र महामंडल की रचना करते जाएंगे। उसकी पूर्ण आहुति में इसकी 108 या 1128-27 आहुतियां दी जाती है। उसी वर्गणाओं को आप अपने अंतस में आत्मसात करते जाएंगे, और फिर देखेंगे आप लौकिक चमत्कार तो फ्री में होते ही हैं, आत्मिक आध्यात्मिक भौतिक चमत्कार भी फ्री में हो जाते हैं, विशेष तौर पे होते हैं। इसलिए इन धर्म आयतन का सहारा लेकर, आश्रय लेकर हम सभी उस मंगल बेला को निहारें जिस मंगल बेला में प्रभु का कल्याणक हुआ करता है, जिस मंगल बेला में मुनियों का आवागमन हुआ करता है। बड़नगर की मंगल बेला कौन सी थी? जिस दिन आचार्य प्रवर श्री 108 विशुद्ध सागर जी गुरुदेव के 3 लघु नंदन
दुर्योधन बड़नगर में आए थे उसी दिन मंगलमय वातावरण था और आज भी है। और आगे भी कार्यक्रम की योजना संयोजना देखिए, चाहे मैं नाराज हूं, चाहे मेरा कोई भक्त नाराज हो, राजेश भाई, हर कारण के पीछे, कार्य के पीछे कारण होता है। हर कार्य के पीछे कारण छुपा हुआ है। नरेंद्र भैया दाढ़ी पे हाथ रख के बैठे हैं, मतलब कारण है, कुछ सोच रहा है कि महाराज कुछ बोल रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि नहीं। सुमति जी टिक के बैठे, मतलब मंडी ला रहे हैं, तो कारण है कि नहीं। महाराज 111 दिन का लाभ मिला, 111 दिन हो गया। दिन मत गिनो, विशुद्धि को गिनो। लाभ मिला महाराज, मित्र दिन मत गिनो, विशुद्धि को गिनो। इन 11,000 दिनों में, 1100 दिन में कितनी विशुद्धि बनी और कितने संयम के परिणाम हुए और कितना हमने गुरु को समर्पण भाव किया। कि गुरु के भाव खराब किए नहीं, ऐसा नहीं बोले, हम तो आशीर्वाद ही देते हैं। तो कारण के पीछे कार्य, कार्य के पीछे कार्य होता है। संयोजना ठीक से बन जाए तो ना मेरे भाव खराब हो, ना सुमति जी के भाव। आप बोलना जानते हैं, संयोजना नहीं बना पाते, गुरु सानिध्य में बैठ जाते हैं, पता नहीं किससे डरते हैं। एक कविता थी, पोयम, उसमें एक ये बोल था, पता नहीं किससे डरते हैं। करना सब कुछ चाहते हैं पर पता नहीं किससे डरते हैं। व्यंतर भूत से तो आप डरते नहीं। आज सर्वपित्र अमावस्या भी है, देश में बताते हैं सर, तो उनसे तो हम डरते नहीं। क्यों? क्योंकि जिनेंद्र देवसाद गुरु के भक्त हैं, तो डरने का क्या काम। डरते हो? हाँ, राजेश पे पूछ लिया करो। तो जब डरते नहीं हो किसी से, तो संयोजना गुरु सानिध्य में ऐसी बनाओ कि कार्यक्रम में 4 चांद लग जाए, 4 नहीं 8 चांद लग जाए। इसीलिए हमने राजेश जी को बोला था, बड़े महाराज साहब ने, कि कुछ संयोजना ऐसी बनवाओ, आज तक जो आपके अनुभव रहे हैं, मुनि महाराज से ज्यादा अनुभव प्रतिष्ठाचार्यों में भी होता है। हम तो सिर्फ बड़नगर को चलाते हैं, ये पूरे देश को चलाते रहते। तो इनके अनुभव भी रहते हैं, इनके अनुभव से भी कार्य करते जाएं, क्योंकि इनके पास जो अनुभव है सब आचार्य श्री का ही है। लेकिन मित्र, हर कार्य के आगे आगे, हर आयोजन के आगे आगे, हर अनुष्ठान के आगे आगे तुम किसी का देव का आह्वान नहीं करोगे तो वो तुमको माफ कर देंगे, हम भी तुमको माफ कर देंगे। पर आचार्य गुरु विशुद्ध सारथी का आह्वान पहले करते चले जाए। इसी माध्यम से ओम ह्रीम रहम अस्या अवसानमा कार्य की सिद्धि करते रहें। शत्रुओं को, कर्म शत्रुओं को शांत करते हुए ठ ठ ठ का स्मरण करते रहें। कर्म शत्रु शांत है तो धर्म ध्यान में भी मन लगेगा। आपकी कर्म शत्रु सामने आ जाए तो तुरंत फोन बज जाता है, तुरंत घर की याद आ जाती है। इसलिए कर्म शत्रुओं को ठ ठ ठ बोलिए महावीर भगवान की